अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हम लोग एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं विच इज़ प्योरली वेजिटेरियन, लेकिन द ट्विस्ट इज़ कि ये है थोड़ा सा ढाबा स्टाइल। वी मेकिंग ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी, और साथ ही साथ क्योंकि ग्रेप्स आर इन सीज़न और वहाँ पे बहुत अच्छे मीठे आए हुए हैं, बड़े साइज़ के भी हैं एंड डिफरेंट किस्म के आए हुए हैं, तो व्हाई नॉट वी यूज़ ग्रेप्स एंड मेक अ ड्रिंक। तो हम लोग आज ग्रेप मोहितो भी बनाएंगे। वेरी सिंपल रेसिपी, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जो मेन कोर्स है विच इज़ द मिक्स सब्ज़ी, उसके साथ स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स गोना टेक अ लिटिल बिट टाइम। लेकिन वैसे उम्मीद है कि आप लोगों के वीकेंड जो है, क्योंकि आज मंडे है, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। इट्स बैक टू वर्क, इट्स आपका नॉर्मल वीकडे स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हम लोग पहले क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन सम टोमेटोज़, और इसके बाद फिर आई एम गोइंग टू ऐड इन बिल्कुल थोड़े से यहाँ पे पोटैटोज़, क्योंकि मुझे बाकी और भी इस्तेमाल करना है, तो मैं बिल्कुल थोड़े से यहाँ पे अबाउट 2 टेबलस्पून्स डाल रही हूँ एंड द रेस्ट हम लोग फिर आगे मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। सो इतना सा काफ़ी है, जस्ट गिविंग इट अ गुड मिक्स। और अब हम लोग डालेंगे हमारी सीजनिंग विच इज़ नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर। एक सेकेंड, चिकन पाउडर डाल रहे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज़ ए स्पून फॉर दैट, वरना उसकी घुटियाँ बन जाती हैं। तो लेट्स ग्रैब वन फ्रॉम हियर। सो अबाउट 1.5 to 2 टेबल स्पून इसको डाल के, वरना फिर अगर आपके पास लेट्स से चिकन क्यूब्स भी अगर घर पे अवेलेबल हैं तो यू कैन यूज़ दैट। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। उसके बाद फिर जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, क्योंकि गार्लिक हम लोग बाद में भी डालेंगे, वरना इस पॉइंट पर अगर आप स्किप करना चाहें तो यू कैन डू दैट एज वेल। थोड़ा सा सॉल्ट एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक। इस पॉइंट पे मैं अभी वैसे अदरक नहीं डालूंगी, आई एम गोइंग टू ऐड इट लेटर, लेकिन लहसुन हम लोग डाल देंगे। सो अबाउट 5 क्लोव्स काफ़ी हैं। देयर वी आर। और अब इसको हम लोग इतना बॉईल कर देंगे टू द पॉइंट कि ये बिल्कुल हर चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी, अंदर फुली कुक हो जाएगी, और फिर इसको हम लोग ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे टू मेक ए टोमेटो पेस्ट। यहाँ पे इसको मिक्स करके लेट इट ब्लेंड। तो एज वी वर टॉकिंग अबाउट कि अभी अभी वीकेंड गुजरा है, और वीकेंड पे हमने आप लोगों को पहले जाने से पहले थर्सडे के दिन एक प्रोमो दिखाया था फ्राइडे के रेसिपीज़ के लिए कि हम लोग यहाँ पे रेसिपी इन हाउस नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग कोई ना कोई रेस्टोरेंट जाएंगे एंड वहाँ पे जाके हमने आपको पूरा एक रेस्टोरेंट रिव्यू दिखाया था फॉर बैड एग। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, बिकॉज वी हैव अदर्स कमिंग अप। अभी हम लोग रिसेंटली इनफैक्ट इसी वीकेंड पे एक बड़े पॉपुलर, बड़े मशहूर निहारी हाउस गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने एक एपिसोड निकाला है। एक अभी और भी हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग जाएंगे, एंड मज़ीद इस तरह हमारे डिफरेंट लाइनअप हुए हुए हैं। तो वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर यू। उम्मीद है कि आपको सब पसंद आएंगे। सो डू लीव अस अ फीडबैक एंड वी वुड लव टू हियर दैट। और उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोग हल्के हल्के से कुछ चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कमिंग थर्सडे, यानी कि आज से 2-3 दिन बाद हमारे पास एक नया सेगमेंट स्टार्ट होगा ऑन द शो, विच इज़ कि हम लोग इसके अंदर इसी शो पे ऑन यस शेफ़ के स्टूडियो पे आप लोगों को बुलाएंगे एज ए गेस्ट। तो हमारे पास कोई भी अगर आपके कोई जान पहचान है हु वांट्स टू कम ऑन द शो, कोई भी आपके पास कोई भी शेफ़्स हैं, कोई भी होम कुक्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर कलनरी फ्रेटर्निटी अगर आप उसके हिस्से नहीं हैं और आप वैसे भी शो पे आना चाहते हैं, आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी रेसिपी है जो आप शेयर करना चाहें, डू कम ऑन बोर्ड, वी वुड लव टू हैव यू। और बल्कि इंशाल्लाह इस थर्सडे को हम लोग मिलेंगे एक मेहमान के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे ये बॉईल हो रहा है और मैं इसको इतना बॉईल कर दूँगी कि कम से कम पानी 50% कम हो जाए। यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू कुक। मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे, एक पैन यहाँ पे मेरे पास और मौजूद है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी वेजिटेबल्स को हम लोग सौते करके निकाल लेंगे। थोड़े से ऑयल के अंदर इसको पकाएंगे। तो लेट्स स्विच दिस ऑन, और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड कर देते हैं। देयर वी आर।
और अब इसके अंदर हम लोग हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं डालने के लिए। नंबर 1 यहाँ पे जो हमारे पास आलू हैं उनको डालेंगे। उसके बाद पे हमारे पास जो गाजर हैं, गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, लेकिन ये थोड़े से एंड की तरफ। और ऑफ कोर्स मिक्स सब्ज़ी के अंदर आपके पास जो फूल गोभी होती है, यानी कि द कॉलीफ्लावर्स, उनको जो हमने काट के यहाँ पे रखा हुआ है वो भी डालेंगे हम लोग। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन स्टोर। इसके अंदर ऑब्वियसली आप लोग कुछ प्लस माइनस भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है। वी आर गोइंग टू ऐड मटर भी, थोड़ी सी अनियंस भी, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पाइस लेवल के लिए अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिलीज़। तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं कि लेट्स सी इफ़ इट्स हॉट इनफ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बस आलू को पानी ड्रेन करके ओके। तो ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हम लोग ये बाकी सारी चीज़ें अंदर डाल देते हैं। एंड उसके बाद फिर अभी हम लोग सिर्फ ऑयल के अंदर हल्का सा सौते ही करेंगे। उसके बाद फिर निकाल लेंगे बिकॉज ये बाद में मज़ीद पकेगा, तो उसको काइंड ऑफ लाइक हाफ डन करके रख रहे हैं। और क्योंकि पोटैटोज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा है एंड इट टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टू कुक, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा पहले डाल रहे हैं। तो मिक्स सब्ज़ी बनाते वक्त एक चीज़ का अपना ख्याल ये रखना है कि मेक श्योर कि आपकी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट एक ही साइज़ की हों और थोड़ी छोटी हों, बिकॉज उससे ये होता है कि नंबर 1 जल्दी पक भी जाएंगी। और आपके पास अगर डिफरेंट शेप्स होंगे, जैसे आलू थोड़ा सा बड़ा है और टमाटर थोड़ा सा छोटा है, शिमला मिर्च छोटी है, तो फिर क्या होता है कि आपको फिर डिफरेंट स्टेजेस पर डालना पड़ेगा। रीज़न भी है कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बन जाएंगी और कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम लेकर बनेंगी। यहाँ पे इसको भी डाल के पका देते हैं और इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे रिगार्डिंग द टफनेस ऑफ द वेजिटेबल। तो पहले आलू आ जाएगा, आलू जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग डालेंगे थोड़ी सी गाजर और फिर थोड़ा सा कॉलीफ्लावर। तो इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। यहाँ पे हम लोग जो ग्रेवी बनाएंगे साथ में, वो ग्रेवी टेक्निकली यहाँ पे अभी बन रही है और इसे जब ये ब्लेंड हो जाएगी तो एक अच्छा सा फ्लेवरफुल टोमेटो पेस्ट बन जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग जहाँ पे बाकी वेजिटेबल्स कर रहे हैं उसके साथ मिक्स करके अच्छी सी सीजनिंग देके फिर गार्निशिंग देके हमारी डिश हो जाएगी तैयार। सो दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि हम लोग इसको इस तरह लेके जाएंगे। वैसे मुझे याद पड़ता है कि जब मैं एक दफ़ा रेस्टोरेंट में भी काम कर रही थी तो मुझे किसी ने आके बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी कि आप कभी भी जो है ना रेसिपीज़ याद ना करें ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको याद हो जाती है फ़ाइन, नहीं होती तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपको रेसिपी याद करने के बजाय तरीका याद करना चाहिए कि आप लोग किस तरह सो पकाएंगे। अभी लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे एंड विल कंटिन्यू आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले व्हाट वी डिड इज़ कि हमने, क्योंकि ब्रेक पे चले गए थे एंड दी पोटैटोज़ आर डन, तो उसको हमने चूल्हा ऑफ कर दिया था। अब इसको ऑन करके लेट्स ऐड इन सम कैरेट्स। अच्छा, लॉट ऑफ कैरेट्स। और इसके बाद फिर इसको 2 मिनट के बाद इसको पकाने के बाद वील ऐड इन द कॉलीफ्लावर। वी ऑलरेडी हैव अ वेरी नाइस अरोमा इन द किचन। अब मैं इसको यहाँ पे क्योंकि सौते कर चुकी हूँ तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर्स ऐड कर देते हैं और इसके भी 2 मिनट के बाद फिर ये सारी चीज़ें अलग से एक बड़े बोल में प्लेट में निकाल के रख देंगे एंड फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेसिपी। तो हमारे पास आज चुके हैं, वी हैव 2 थिंग्स ऑन द मेन्यू। नंबर 1 एक हमारा मेन कोर्स है एंड नंबर 2 हमारी एक ड्रिंक है। तो हमारी जो मोहितो बनेगी उसको हम लोग बिल्कुल एंड की तरफ बनाएंगे, जब हम लोग उसको थोड़ी देर दम पे रखने चढ़ा देंगे। वेरी सिंपल रेसिपी। वैसे अगर आपको ख़ास तौर से ग्रेव्स पसंद है, कुछ इसके अंदर हमारे पास वेरिएशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसकी थोड़ी सी स्वीटनेस को ऑल्टर करेंगे और 2-3 तरीके भी हैं कि अगर आपको थोड़े से चंक्स पसंद हैं अपने ग्रेप्स के इन योर मोहितो तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल उसको स्मूथ पेस्ट की तरह बनाएंगे। एंड इट्स गोइंग टू हैव दिस ब्यूटीफुल लवली ग्रीन कलर, हल्का सा ऑफ ग्रीन कलर होगा, तो इट्स अ रियली नाइस वन। तो इसको भी हम लोग सिर्फ इतना पकाएंगे कि स्लाइटली हल्का सा यहाँ पे कोई कलर चेंज हो जाए या फिर ऑयल की कोटिंग अच्छी सी हो जाए और आपकी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
अ लिटिल सॉफ्ट टू द टच, और इसके बाद फिर ये बाकी मज़ीद पकेगी तो उसको अभी आपने फुल नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको अभी 2 मिनट के लिए होने देते हैं। एंड लेट्स हैव अ लुक हियर कि यहाँ पे हमारे पास कितना बन चुका है। इज़ एवरीथिंग सॉफ्ट और नॉट। तो यहाँ पे हमारी टमाटर भी है, आलू भी है। लेट्स हैव अ लुक एक स्पून के साथ। इफ़ इट्स सॉफ्ट टू टच और टूट जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। ओके, सॉफ्ट तो हो गया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पानी थोड़ा सा और कम हो जाए। तो लेट्स कुक इट अ लिटिल बिट लॉन्गर। ऑलमोस्ट हाफ वे पानी हो जाए हमारा, विच इज़ जस्ट देयर। तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो उसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद, क्योंकि फ़ौरन अगर ब्लेंडर में जाएगा तो अगर आपको ख़ास तौर से ग्लास का ब्लेंडर है, नॉट प्लास्टिक, तो वो टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। सो लेट थिंग्स कूल, और फिर उसको अंदर डालेंगे, उसको ब्लेंड करके एक टोमेटो पेस्ट का जो प्यूरे है वो मिक्सचर बना के रखेंगे, और फिर आगे उसको रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी आँच ज़रा थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। तो यहाँ पे जैसे हल्का सा टोमेटो, सॉरी, कैरेट्स का भी कलर चेंज हो गया है, यहाँ पे पोटैटो का कलर चेंज हो गया हल्का सा। दिस इज़ गोइंग टू ऐड टू द फ्लेवर। क्योंकि ये वैसे टफ़र वेजिटेबल्स हैं, गाजर भी, आलू भी और फूल गोभी भी, इनको थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है, थोड़ा सा कच्चापन भी रह जाता है अगर सही से ना बना हुआ हो। तो इसलिए इसको हम लोग पहले डाल रहे हैं। जो हमारे पास सब्ज़ी थोड़ी सी जल्दी बन जाती हैं, जैसे कि प्याज है, जैसे कि हमारे पास शिमला मिर्च है, वो भी क्योंकि पतली कटी हुई होती है और होती ही छोटी साइज़ में है, जैसे मटर है, तो ये सारी चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। इसलिए उसको हम लोग अभी नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ वो बहुत ही सॉगी सी और उनका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स को बिल्कुल आखिर में रखा करें ताकि वो कलर उनका जो है वो वाइब्रेंट रहे। और इसके बाद फिर इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे बंद करके रख देंगे। तो वी आर डन विद दिस। ओके, तो दोनों चीज़ें ही हमारे पास ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे भी देखते हैं कितना पानी रह गया है। तो यहाँ पे जो है दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग फॉर, कि इतनी हमारी प्यूरे बनेगी। यहाँ पे टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं, पोटैटोज़ भी जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, और एक अच्छा सा यहाँ पे फ्लेवरफुल सा एक ब्रॉथ बन गया है। तो उसको हम लोग अभी ब्लेंड करके रख देंगे एंड विल हैव ए पेस्ट रेडी। इसको यहाँ से हटा देते हैं एंड एक बोल के अंदर इसको हम लोग अभी निकाल के रख देते हैं। इधर रखते हैं एंड ट्राई टू लीव एज मच ऑयल पैन के अंदर ही एज़ पॉसिबल। जितना ऑयल हम लोग जितना निकल रहा है तो निकल रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा सा अंदर आ जाए ताकि उसी के अंदर हम लोग उसके अंदर और मज़ीद पका दें एंड वी वॉन्ट बी यूजिंग एक्स्ट्रा ऑयल। बट दिस इज़ द कलर, दिस इज़ द सॉफ्टनेस कि वी आर गोइंग फॉर, कि यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब ये सिर्फ हल्का सा बॉयल होंगे बाद में विद एवरी अदर थिंग। लवली। एंड नोटिस कि अभी यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ों का कलर जो है वो बहुत वाइब्रेंट है, ओवर कुक्ड बिल्कुल भी नहीं है, एंड ख़ास तौर से इट्स नॉट बर्नड एट ऑल। इट हैज़ नाइस लिटिल ब्राउन मार्क्स, बट उसके अलावा ज़्यादा नहीं है। तो जब हम लोग इसको सारी चीज़ें निकाल लेंगे, फिर बढ़ेंगे टूवर्ड्स द फाइनल पार्ट, जो होगा कि हम लोग सबसे पहले प्याज हल्की से लाल करेंगे, और इसके बाद फिर थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। फिर हम लोग जो यहाँ पे जो ठंडा करके पेस्ट बनेगा उसको अंदर डाल के सही से भून कर फिर मसाले डालेंगे एंड वी विल बी ऑलमोस्ट डन विद आवर रेसिपी। तो यहाँ पे सब निकाल कर एंड उसको सारे अंदर डाल देते हैं ऐसे। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया है। इसको मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे ठंडा होने रख देती हूँ, बिकॉज वी नीड इट अ लिटिल बिट लेटर। थोड़ा सा ऑयल अंदर डाल के फिर हम लोग आगे प्याज को लाल करना शुरू करते हैं। A little bit of oil and the onions go in.
ओके, सो टाइम आ गया है ज़रा एक छोटे से ब्रेक लेने का, उसके बाद फिर विल बी बैक टू कंप्लीट आवर रेसिपी। कहीं मत जाएगा एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले व्हाट वी डिड इज़ कि हमने जो यहाँ पे टोमेटो प्यूरी थी उसको यहाँ पे ब्लेंड करके रख दिया है। वेजिटेबल्स हमारी यहाँ पे रखी हुई हैं और अब हम लोग क्या करेंगे कि वंस दी अनियंस टर्न अ लिटिल गोल्डन कलर, इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा अदरक एंड थोड़ी सी हरी मिर्च, बल्कि इसको डाल ही देते हैं। तो हरी मिर्च अभी डाल देते हैं एंड थोड़ा सा अदरक। वैसे अगर आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे भी लहसुन डाल सकते हैं, अगर आप लोग पहले प्यूरे में नहीं डालना चाहें। ये कम्प्लीटली इट्स अप टू यू। इसको अच्छे से मिक्स करके तो वैसे ग्रीन चिली आपके ऊपर है कि आपने कितना इसको स्पाइसी रखना है, कम रखें ज़्यादा रखें, बल्कि सीड्स निकाल के भी डालेंगे तो भी आपका स्पाइस लेवल थोड़ा कम होगा। और अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे एज़ पर टेस्ट, और इसके बाद फिर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, और अगर आप लोग चाहें, वैसे दिस इज़ ऑप्शनल, लेकिन हल्दी भी डाल लें और थोड़ी सी लाल मिर्च आपकी टेस्ट के हिसाब से। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे मसाले वैसे जल्दी बर्न करते हैं, आई एम गोइंग टू ऐड इन दी टोमेटो प्यूरे इस पॉइंट पे, और उसके बाद फिर बाकी मज़ीद मसाले डाल देते हैं। गिव इट अ गुड मिक्स, देयर वी आर। और इसके बाद फिर जो बाकी हमारे मसाले थे, जैसे हल्दी हो गई, थोड़ी सी लाल मिर्च हो गई, वो डाल लेते हैं। 1 टीस्पून टर्मरिक और हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा लाल मिर्च, दैट्स इट। और अभी हमारे पास थोड़ा सा गरम मसाला भी है, लेकिन उसको बिल्कुल एंड में डालेंगे, जो व्हेन वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू सर्व, तो उसको बिल्कुल आखिर में डाल के उसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके विल बी गुड टू गो। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बिकॉज इट्स, पानी बाद में डालते हैं, इट्स गेटिंग अ लिटिल थिक, तो उसकी आंच हल्की करके अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा शिमला मिर्च, जो हमारे पास थोड़ी सी मटर है, वो डाल देंगे अंदर, एंड इसके बाद फिर जो हमने बस बाकी सब्जियां बना के रखी थी वो भी डाल देंगे। तो ये दोनों आ गई हैं एंड फाइनली इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद, थोड़ी देर पकाने के बाद फिर हम लोग डाल देंगे बाकी चीज़ें। फिर इसके अंदर पानी डाल के उसको हम लोग 10 से 15 मिनट तक मिक्स हो के रखने देंगे। Oops, ओके, इट्स वर्किंग। यहाँ पे इसको अच्छे से डाल के, तो हमारे पास हरा धनिया भी है, तो वैसे अगर आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम लोग बचा के रखेंगे ताकि ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल में आ जाए। तो यहाँ पे जब तक सारी चीज़ें समेट के रखते हैं, और ये हमारा जो मिक्स था इसको अंदर डाल देते हैं। लेट्स टेक आउट द रेस्ट। ओके, और यहाँ पे इस पॉइंट पे विल ऐड इन सम वाटर। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के फिर इसको कवर करके रख देंगे। वेरी केयरफुली इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स जो सॉफ्ट हो गई हैं वो टूटे ना, एंड दे मेंटेन देयर शेप। ओके, तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग मज़ीद पकने देंगे कि ये फाइनल पकना होगा, और उसके बाद फिर विल बी गुड टू गो। तो पानी थोड़ा सा डालकर एंड विल लेट इट कुक। सो दिस इज़ इट। अब इसको हम लोग 12 से 15 मिनट तक या 10 मिनट तक, अगर उस टाइम तक रेडी हो जाता है, उसको पकने देंगे। मीनवाइल हम लोग आएंगे हमारी ड्रिंक की तरफ। वी हैव अ कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द ड्रिंक एज वेल, और वो है हमारे पास जो हमारी स्टार इंग्रेडिएंट है बल्कि द ग्रेप्स।
तो हमारे पास फ्रेश यहाँ पे हैं, देर क्वाइट बिग इन शेप और इफ़ यू टेस्ट इट तो देर क्वाइट स्वीट एज़ वेल, और इनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली डिपेंड्स कि आप लोग कितने ग्लासेस में सर्व करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली दो हमारे तरीके हैं बनाने के। एक है क्लासिक मोहितो स्टाइल, थोड़ा सा फैंसी भी है क्योंकि आपको डिफरेंट एलिमेंट्स अंदर नज़र आ रहे होते हैं, कि एक मोटर और पेस्टल के साथ करते हैं। लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और फिर वी विल टेल यू द 2 ways ऑफ मेकिंग दिस अमेजिंग मोहितो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू येस शेफ़। अभी हम लोग क्या कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हमने इसको चढ़ाने रख दिया था। विल जस्ट ओपन इट अप, एक दफ़ा इसको अच्छे से चम्मच चला कर फिर विल पुट इट बैक इन एंड ऑन टू द मोहितो। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मेक श्योर कि नीचे ना लगे, और अगर लग रहा है एंड इट्स नॉट डन येट तो थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको कवर करके रख दें। ओके, तो इसको कवर कर देते हैं और फिर आते हैं हमारी ड्रिंक की तरफ। सो हम लोग बात कर रहे थे कि देयर आर 2 ways ऑफ मेकिंग इट। एक तो ये है कि आप पूरे ग्रेप का सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं अलॉन्ग विद द ग्रेप्स एक की ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड करके रख दें। अदरवाइज़ उसको आप कूट के भी रख सकते हैं, तो आपका उसका जो ग्रेप का जूस है वो निकल आएगा और साथ में अंदर वो चंक भी रह जाएगी। तो इट्स अ डिफरेंट वे कि कुछ हम लोग कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस के साथ ये बहुत अच्छा रहता है, और 2-3 चीज़ें और भी हैं, वाटरमेलन है उनके साथ बहुत अच्छा रहता है। तो ये ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें, अदरवाइज़ उसको पूरा ही ब्लेंड कर दें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन एंड अप टू यू। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेप्स हैं उनको डालेंगे, और ग्रेप्स कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना आप लोगों ने सर्व करना है, क्योंकि अभी इसके अंदर सोडा वाटर या फिर कार्बोनेटेड वाटर या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑफ वाइट कलर की वो आप लोग अंदर डालेंगे। तो थोड़ा सा इधर डालकर, बल्कि यहाँ पे ये सारा आ जाएगा। ओके, और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा लेमन जूस एंड शुगर एज पर टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि नंबर 1, अगर ग्रेप्स मीठे हैं तो आप शुगर थोड़ा सा कम कर लें एंड लेमन जूस थोड़ा सा बढ़ा दें टू मेंटेन एवरीथिंग। और अदरवाइज़ अगर आपके ग्रेप्स थोड़े से खट्टे की तरफ हैं तो इसको कम डाल के उसको ज़्यादा डाल दें शुगर को। तो यहाँ पे अभी हम लोग अबाउट 1 tablespoon लेमन जूस डाल रहे हैं एंड अबाउट 1/4 cup ऑफ शुगर। और अब इसके अंदर हम लोग सारा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सो लेट्स ब्रिंग दिस हियर, और बल्कि यहाँ पे पानी डालकर ऑप्शनल चॉइस, बर्फ़ भी अगर इस पॉइंट पे डालना चाहें तो यू कैन, अदरवाइज वी विल लेट इट बी। एंड तो यहाँ पे अगर आप लोग रोकना चाहें कि हल्का बहुत इसके चंक्स आ रहे हों, थोड़ा सा डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन का कलर डिफरेंस नज़र आ रहा है, इफ़ दिस इज़ व्हाट यू लाइक तो ऑल एंड गुड, अदरवाइज इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर देते हैं। तो जब तक इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेगा, दिस इज़ रेडी। तो यहाँ पे एक लाइट सा जो हमारे पास टी ग्रीन कलर आता है वो आ गया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि वी आर सर्विंग इट इन टम्बलर्स। आपके पास बेसिकली क्यूट से एस्थेटिक से ग्लासेस होते हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक होते हैं, तो बी वेरी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद देम। और इसके अंदर हम लोग बर्फ़ डाल रहे हैं। तो बर्फ़ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इवेंचुअली इसका जो फाइनल लुक है, वो जो बर्फ़ का डिफरेंट लुक्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल टेढ़ा करके इसको बिल्कुल आराम से अंदर तक डालें, कभी कभार वो हैपन्स इसके जब आप ऊपर से डालते हैं इट हिट्स द ग्लास एंड द ग्लास ब्रेक्स। ये हमने नहीं करना है, तो बहुत केयरफुली इसके साथ डील करें, वेरी सॉफ्टली। ओके, तो यहाँ पे इसको जब तक हम लोग बर्फ़ डाल के रखते हैं और हम लोग लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे येस शेफ पे बना रहे हैं ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी विच इज़ ऑलमोस्ट रेडी। बस 1-2 चीज़ें और करनी रह गई हैं, और वो है कि यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला रखा हुआ था। इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा डाल लेंगे, अबाउट 1 टीस्पून, लेकिन वेरी लेवल्ड, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ओके, यहाँ पे इसको मिक्स करके बस हार्डली 1 या 2 मिनट और रहने देंगे, जब तक हम लोग अपनी जो हमारी ड्रिंक है द ग्रेप मोहितो उसको डिश आउट करते हैं। तो इसको फिर से थोड़ी देर के लिए कवर करके ऑन लो फ्लेम। फिर आते हैं यहाँ पे टुवर्ड्स आवर टम्बलर्स। यहाँ पे बर्फ़ हम लोग डाल चुके थे और यहाँ पे हमारा ग्रेप मोहितो का जो मिक्सचर है वो डाल लेंगे हाफ वे थ्रू, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने थोड़ा सा सोडा और डालना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और थोड़ा सा ये। एंड द रेस्ट उसको आप या तो एक पिक्चर में डाल के उसको बना दें या फिर इसको डिफरेंट इंडिविजुअल ग्लासेस में डाल दें। एंड थोड़ा सा हमारे पास क्लब सोडा या फिर कार्बोनेटेड पानी या फिर आपके पास अगर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो तो वो डाल दें। और इस पॉइंट पे वैसे ऑप्शनल है कि अगर आपके पास काला नमक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू चेंज द टेस्ट अ लिटिल बिट बट इट्स गोइंग टू बी डिलिशियस नॉनदलेस। यहाँ पे इसको ऊपर तक भर देते हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। और टेक्निकली यहाँ पे हमारी ड्रिंक कंप्लीट हो गई है। आई लव के यहाँ पे एक ग्रेडियंट सा नज़र आ रहा है कि लाइट ग्रीन से लेकर आप बिल्कुल ऊपर तक वाइट तक आते हैं। इट्स अ नाइस कलर और साथ ही साथ गार्निशिंग भी आपके पास होनी चाहिए। सो व्हाट वी डन इज़ कि लेमन का एक वेज लेके साथ में हमारे पास जो ग्रेप्स एक्स्ट्रा थे उनको हमने डाल के लगा दिया है। तो थोड़ा सा इसको इधर भी ऐड कर देते हैं, समवेयर हियर, और सेम थिंग थोड़ा सा इधर। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रिंक्स तैयार हो गई हैं। आई हैव गॉट सम मिंट लीव्स एज वेल फॉर अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा गार्निश। ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह और ये इधर विद अ लिटिल बिट ऑफ गार्निश हियर। तो यहाँ पे हमारी ड्रिंक तैयार हो गई है। इट लुक्स रियली नाइस, इट स्मेल्स वेरी रिफ्रेशिंग। और साथ में अब इसको भी हम लोग निकाल के रख देंगे, गिविंग इट वन फाइनल गुड मिक्स ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। चूल्हा ऑफ कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू सर्व दिस। तो सर्विंग डिश हमारी यहाँ पे रखी हुई है, लेट्स ब्रिंग इट हियर। एंड बिस्मिल्लाह, इसको बस हम डिश आउट कर देंगे। और उसके बाद फिर गार्निशिंग आप लोग करना चाहें तो यू कैन डू इट विद थोड़ा सा हरा धनिया के साथ या किसी और भी चीज़ के साथ भी करना चाहें तो यू कैन। जस्ट अ लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी इसकी जगह बना देते हैं जस्ट टू सी कि हमें कितना और करना है। अभी भी जगह है तो वी कैन ऐड सम मोर। थोड़ी सी वेजिटेबल डालते हैं, अ नाइस मिक्स ऑफ कलर यहाँ पर आ जाए सेंटर में। थोड़ी सी भी जगह अभी और है तो वी कैन ऐड इट अप, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे टू द पॉइंट कि आपकी वेजिटेबल सारी एक साथ मुश होनी शुरू हो जाए। बस इतना काफ़ी है। उसको हल्का सा स्प्रेड आउट कर देंगे, थोड़ा सा गाजर यहाँ पे बल्कि सेंटर में डालकर, एंड वी डन। और इसके बाद फिर हरा धनिया के साथ गार्निशिंग। थोड़ा सा इधर कर देते हैं एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट हो गई है। लेट्स रिमूव दिस एंड ब्रिंग इट साइड पे ताकि हमारी ड्रिंक्स के साथ रखा जा सके। तो मेन कोर्स हमारा आ गया है और हमारी यहाँ पे ड्रिंक्स भी आ गई हैं। लेट्स लीव इट लिटिल कवर हियर एंड तारा, हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। कल फिर वापस आएंगे विद अनदर रेसिपी, तो कहीं मत जाएगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग यस शेफ। अल्लाह हाफिज़।